वेलकम बैक अगेन इन ई नोट्स। तो इस लेक्चर में हम कवर करेंगे पावर ऑफ गवर्नर का पावर हम डिराइव करेंगे। तो ये हमारा पार्ट 9 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो पावर ऑफ गवर्नर, ठीक है, हम यहाँ पे डिराइव करने जा रहे हैं गवर्नर की पावर का फॉर्मूला क्या होगा ना। गवर्नर पावर इज डिफाइंड एज द मल्टीप्लिसिटी बिटवीन गवर्नर एफर्ट इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्लीव। क्या होता है हमारा पावर ऑफ गवर्नर? पावर ऑफ गवर्नर का फॉर्मूला होता है इट इज़ द गवर्नर मीन एफर्ट मीन्स मीन एफर्ट मल्टीप्लाई बाय लिफ्ट ऑफ स्लीव। कितना लिफ्ट हो रहा है मीन्स गवर्नर का मिनिमम एवरेज एफर्ट कितना लग रहा है गवर्नर पे इनटू कितना स्लीव लिफ्ट हो रहा है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन हमारा पावर होता है। इट इज़ द पावर ऑफ गवर्नर। ठीक है, नाउ प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं। लेट n is the equilibrium speed of a particular configuration. Okay, n is the equilibrium speed and c is the percentage increase in speed. कितना परसेंट स्पीड इंक्रीज हो रहा है पर्टिकुलर अलग अलग रेडियाई पे। नाउ इंक्रीज इन स्पीड इज इक्वल टू मीन्स कितना इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज इन स्पीड इज c इंटू एन। देयरफॉर नेट इंक्रीज स्पीड इज n प्लस सी एन। मतलब फॉर एग्जांपल हम गेस कर रहे हैं कि हमारा जो स्पीड इंक्रीज हो रहा है वो हो रहा है c इंटू एन। ठीक है, मीन्स इक्विलिब्रियम स्पीड इंटू परसेंटेज ऑफ इंक्रीज स्पीड। तो हमारा नेट इंक्रीज स्पीड कितना हो जाएगा, हमारा सी एन जो इंक्रीज पहले n था उससे इंक्रीज होके सी एन हो गया, तो n प्लस सी वन इज द नेट इंक्रीज स्पीड। देयरफॉर n ब्रैकेट 1 प्लस सी, n कॉमन ले लिया तो ये हमारा इक्वेशन बन गया। तो इस इक्वेशन को आप याद रखना और दिस इक्वेशन को आप याद रखना है। ये दोनों इक्वेशन को आपको याद रखना है क्योंकि ये आगे काम आएगा। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल दिस, ये हमारा गवर्नर है एट आर, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस एट आर, हाइट ऑफ गवर्नर इज h, गवर्नर पे वेट, गवर्नर का बॉल का वेट दैट इज mg, दिस इज द अल्फा एंगल ऑफ आर्म एंड दिस इज द लिंक का एंगल एट b। फॉर एग्जांपल यहाँ से यहाँ तक का एट डिस्टेंस r1 पे हाइट हमारा हो गया h1, बॉल का वेट mg, स्लीव हमारा कितना पहले हॉरिजॉन्टल था, स्लीव हमारा कितना चला गया एट h1 पे x डिस्टेंस। ठीक है, तो ये था हमारा जो फिगर आपको दिख रहा है, ये था पोजीशन एट इक्विलिब्रियम स्पीड पे जब रोटेट होगा तब का पोजीशन, और पोजीशन एट इंक्रीज स्पीड जब स्पीड जैसे बढ़ा तो हाइट h से h1 हुआ और हमारा स्लीव 0 से x बढ़ा, दैट इज 0 से x डिस्टेंस। ठीक है, तो कैसे स्पीड इक्विलिब्रियम से चेंज इंक्रीज हो रहा है, तो आपने देखा ये दोनों फिगर के कारण इंक्रीज इन स्पीड तो हमारा कितना था सी एन दिस एंड नेट इंक्रीज स्पीड दैट इज n प्लस सी एन। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन इज, नाउ एज वी नो दैट ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू m स्मॉल m प्लस कैपिटल M अपॉन 2 1 प्लस k अपॉन स्मॉल m इंटू जी एच। दिस इक्वेशन हमने ये वाट गवर्नर या पॉरेल गवर्नर का एंगुलर स्पीड है। ठीक है, ये क्वेश्चन हम जानते हैं, इससे पहले हमने पॉरेल, पॉटर, वाट गवर्नर सब में निकाला था। देयरफॉर ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई n अपॉन 60 होता है, तो हमने यहाँ वैल्यू पुट किया तो हमसे हमारा ये क्वेश्चन बना। ठीक है, और यहाँ से h जब आप इसे सॉल्व करोगे 2 पाई n अपॉन 60 इसे सॉल्व करोगे तो आपको h इज इक्वल टू स्मॉल, ये फार्मूला बनेगा। ठीक है, कुछ ये फार्मूला, ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ठीक है, ये फार्मूला मिलेगा दैट इज 1 when k is equal to 1 में if tan अल्फा is equal to tan थीटा, मीन्स एक कांस्टेंट स्पीड से रोटेट हो रहा है tan अल्फा और tan थीटा, आर्म का एंगल है अल्फा और लिंक का एंगल है थीटा, दिस मीन्स k is equal to 1, k की वैल्यू 1 पुट करो और इससे सॉल्व करो तो आपका जो h की वैल्यू आएगी इट इज स्मॉल m प्लस कैपिटल M अपॉन स्मॉल m इंटू 895 अपॉन n स्क्वायर। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, नाउ इन द लिमिटिंग केस व्हेन दिस इज इन लिमिटिंग केस। ठीक है, नाउ व्हेन द इंक्रीज ऑफ द स्पीड टेक प्लेस, जब आपका स्पीड इंक्रीज हुआ, जब तक आपका स्पीड नॉर्मल था तब हमारा ये था विथ फिगर 1 के कारण। इफ फिगर 2 अगर देखें तो उसमें स्पीड इंक्रीज हुआ था, तो व्हेन द इंक्रीज इन स्पीड टेकन प्लेस लेट E इंटू जी इज द फोर्स ऑन द स्लीव। स्पीड इंक्रीज हुआ तो स्लीव आपका मूव होना चालू होगा, स्लीव पे आपका फोर्स एक्टिंग करना चालू होगा। तो जो फोर्स है वो एक्ट हो रहा है E इंटू जी, जी इज द ग्रेविटी एंड E इज हमने जो फोर्स कंसिडर किया है, तो E इंटू जी फोर्स एक्ट हो रहा है स्लीव पे जब उसकी स्पीड गवर्नर की इंक्रीज हो रही है तब। देयरफॉर h इज इक्वल टू m, h इज इक्वल टू स्मॉल m प्लस कैपिटल M प्लस E अपॉन स्मॉल m इंटू 895
एन स्क्वायर 1 प्लस सी स्क्वायर। ये कहाँ से आया, जब हमारी स्पीड नॉर्मल थी तो एन स्क्वायर, ठीक है, स्पीड चेंज हुई तो एन ब्रैकेट 1 एन प्लस एन सी था, तो एन की जगह पर हमने एन प्लस एन सी पुट किया, तो यह एन स्क्वायर था, तो एन स्क्वायर ब्रैकेट 1 प्लस सी का होल स्क्वायर। दिस इज माई इक्वेशन 2, ठीक है। तो ये इक्वेशन हुआ स्पीड इंक्रीज होने पे। तो पहले हमारा स्पीड नॉर्मल पे ये था, स्पीड इंक्रीज हुआ तो हमारा हाइट इतना हुआ, दिस मीन्स हाइट का चेंजेस। नाउ इक्वेटिंग द इक्वेशन 1 2, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को आप इक्वेट करेंगे तो आपको मिलेगा m प्लस दिस इक्वेशन। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को आप इक्वेट करोगे तो आपको मिलेगा स्मॉल m प्लस कैपिटल M अपॉन स्मॉल m इंटू 895 अपॉन n स्क्वायर विच इज इक्वल टू दिस, मीन्स h कैंसिल, दिस इज टर्म राइट हैंड साइड का जो टर्म है इज इक्वल टू राइट साइड ऑफ दिस इक्वेशन 2, दोनों के इक्वेशन का राइट इक्वल हो गया। देयरफॉर स्मॉल m प्लस कैपिटल M इज इक्वल टू m e अपॉन दिस, हमें ये इक्वेशन मिल जाएगा, ठीक है, सही है। इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 2 को सॉल्व किया तो हमें ये इक्वेशन मिल जाएगा, ठीक है। नाउ अब जो हमारा ये इक्वेशन आया है, ये इक्वेशन से e को आप एक तरफ रखिए, बाकी सारे टर्म्स को इधर भेज दीजिए, तो आपको जो इक्वेशन मिलेगा वो कुछ इस तरह मिलेगा, ठीक है। तो e इज इक्वल टू m प्लस m 1 प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस m प्लस m, ये इक्वेशन मिला। देयरफॉर e इज इक्वल टू स्मॉल m प्लस कैपिटल M c स्क्वायर प्लस 2c, ये इक्वेशन हमारा फाइनली मिलेगा, ठीक है। बट E इंटू जी इज द सेम फोर्स विच एक्ट ऑन द गवर्नर स्लीव, ठीक है, गवर्नर स्लीव पे जो एक्ट हो रहा है। नाउ बट E इंटू जी इज द सेम फोर्स विच एक्ट ऑन द गवर्नर स्लीव इमीडिएटली आफ्टर द इंक्रीज ऑफ स्पीड, ठीक है। E इंटू जी हमारा जो फोर्स है स्लीव पे एक्ट हो रहा है व्हेन द स्पीड विल बी इंक्रीज has taken place and before sleeve begin to move. Now when the sleeve take new position of the force gradually to 0, ठीक है, when the sleeve takes new position, जैसे आपका स्लीव एक जगह पे था, फॉर एग्जांपल स्लीव यहाँ था, स्पीड बढ़ा तो स्लीव यहाँ हमारा आ गया, यहाँ पे आने के बाद उस पर जो फोर्स एक्ट हो यहाँ पे अपने पोजीशन पे पहुँच गया, अपने पोजीशन पे जब वो पहुँच गया तो वहाँ पे उसकी स्पीड क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई, दिस मीन्स उसकी जिस पे जो फोर्स एक्ट हो रहा है वो 0 एक्ट हो रहा है। हेंस द मीन फोर्स एक्सर्टेड ऑन द स्लीव ड्यूरिंग अ चेंज ऑफ स्पीड इज गिवन बाय P इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 E इंटू जी, ओके। देयरफॉर P इज इक्वल टू E की वैल्यू पुट करें आप, E आपका कितना आया था, इतना आया था, E की वैल्यू यहाँ पुट करें तो दिस इक्वेशन बनेगा। देयरफॉर जो हमारा फाइनल इक्वेशन बनेगा कुछ इस तरह, देयरफॉर P इज इक्वल टू M स्मॉल m कैपिटल M अपॉन CG इफ वी निग्लेक्ट C स्क्वायर। तो दिस ये हमारा है पावर ऑफ गवर्नर का मेन फॉर्मूला, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। एंड द लास्ट वन इज नाउ कैलकुलेशन ऑफ C। अब देखो, अब तो पावर का फॉर्मूला आपको पता चल गया कि स्मॉल m प्लस कैपिटल M CG होता है, ठीक है, पावर का फॉर्मूला पता चल गया। स्मॉल m इज द क्या है, ये क्या है, मास ऑफ बॉल, कैपिटल M इज द मास ऑफ स्लीव, G इज द ग्रेविटेशनल फोर्स एंड C। अब हम C कैसे कैलकुलेट करें, तो C कैलकुलेट का फॉर्मूला ऐसे कैलकुलेट करना है हमें। इफ n1 इज द इनिशियल स्पीड ऑफ गवर्नर, n2 इज द फाइनल स्पीड ऑफ गवर्नर, देन C इज इक्वल टू n2 माइनस n1 अपॉन n1। दिस कैलकुलेशन ऑफ C इन दिस मेथड। फॉर हार्टनेल गवर्नर के लिए और एफर्ट ऑफ हार्टनेल गवर्नर के लिए P इज इक्वल टू 1/2 S2 माइनस S1 होता है। ये हमारा बाकी सब गवर्नर के लिए था, ठीक है। स्प्रिंग लोडेड गवर्नर में आप जैसे आओगे, जैसे हार्टनेल गवर्नर, तो उसका पावर फार्मूला हो जाएगा 1/2 S2 माइनस S1, ठीक है। नाउ कैलकुलेशन ऑफ स्लीव लिफ्ट। अब स्लीव आपका कितना लिफ्ट हो रहा है, S2 और S1 जब आप कैलकुलेट करोगे तो उसमें H एक टर्म आएगा, हाइट ऑफ गवर्नर, तो उसको कैलकुलेट करने के लिए आप स्लीव लिफ्ट, कैलकुलेशन ऑफ स्लीव लिफ्ट, कितना स्लीव लिफ्ट हो रहा है, दैट इज द फॉर्मूला है 2H1 माइनस H2, ठीक है। तो आई थिंक आपको कैसे पावर निकालना है आपको उसका फॉर्मूला भी मिल गया होगा, और कैलकुलेशन ऑफ C कांस्टेंट कैसे कैलकुलेट करना है वो भी आपको मिल गया, तो आप डायरेक्टली न्यूमेरिकल आप इजीली लगा सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर यहाँ पे ख़त्म हो गया। हमारा लास्ट टॉपिक यही था कि हम कैसे पावर ऑफ गवर्नर को कैलकुलेट करें, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड शेयर इट।